अगला क्वेश्चन करेगा, क्या समान त्रिज्या अधिकतम क्षेत्रफल वाले दो वृत्ताकार टुकड़े जिसकी त्रिज्या समान है और क्षेत्रफल भी समान है, अधिकतम क्षेत्रफल वाले दो वृत्ताकार टुकड़े जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक आयताकार कार्डबोर्ड से काटे जाते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कार्डबोर्ड है, इतना बड़ा कार्डबोर्ड है, इसमें से दो ऐसे काटे जाते हैं और दोनों ही इस तरह ये स्पर्श करते हैं जिसकी त्रिज्याएं आपस में समान है, ये भी आर तो ये भी आर है और क्षेत्रफल भी समान है। एक आयताकार कोण काटे जिसकी विमाएं 14 × 7 सेंटीमीटर है, इसकी विमा 14 ये है और 7 ये हो जाएगी। शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल जो बचा, उसका कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल पूछा है, जो बचा हुआ साइड में ये, इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, इसमें क्या होता है पूरे कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल में से अगर इतना हम काट के निकाल दिए, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वही, जो बचेगा वही बचेगा, तो इसका क्षेत्रफल पूरे कार्डबोर्ड -2 इसका क्षेत्रफल। कार्डबोर्ड हमारा आयताकार है चूंकि, तो यहाँ पे लगेगा बचे हुए कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल, लिखेंगे बचे हुए कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल बराबर पूरे कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल, पूरे कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल -2 × वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि 2 गुणे मतलब दोनों के समान है, इसलिए 2 गुणे कर दिए, अलग अलग नहीं। पूरे गार्ड का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई -2 × वृत्त का क्षेत्रफल πr²। और ये चीज़ और यहाँ पे जो वृत्त है यहाँ पे नहीं पूरा, बल्कि ये एक्स्ट्रा टच कर रहा है, ये वृत्त टच कर रहा है, तो जो इसका चित्र फिर से देखते हैं। इसका चित्र ऐसे बनेगा, ये आपका कार्डबोर्ड था, मान लीजिए ये 7 है, ये 14 है, तो जो वृत्त है ना इसको टच कर रहा है साइड को, ठीक, ये टच कर रहा है ऐसे, तो ये इसका जो यहाँ पे यहाँ तक इसका हो जाएगा व्यास, ये 7 हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे 7/2, त्रिज्या हो जाएगी, ये भी इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो लंबाई इसकी है 14 × 7 -2 × पाई मान इतना रखेंगे, आर का मान 7/2 × 7/2 r² है। तो यहाँ से अब 7 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये भी 2 कट गया, 11 बचा। यहाँ 14 सत्ते 98, यहाँ 11 बचा और 7 यह सत्ते 77, घटा दीजिए 1 बचा, यहाँ पे 2 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा। ये आपका आंसर आ गया। चाल वाला नाव वाला कितना आंसर क्लियर ना, इसकी जरूरत लगा देते हो, आंसर क्लियर ना साला सही चलता ना, चलो तो है। अगला क्वेश्चन है,
क्षैतिज तल पर स्थित ओ बिंदु से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके लिए परिचित बनाएंगे हम। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, मीनार यहाँ पर है, ठीक। ये यहाँ से देखने पर कितना अंश है? 30 अंश है। कहना मीनार की ओर कितना चलने पर? 80 मीटर चलने पर शीर्ष का कोण कितना हो जाता है? ये 60 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई यानी कि यच का मान, इसको मान लेंगे हम यक्स। ए बी सी और डी। तो सबसे पहले इसमें tan का फार्मूला रहेगा, tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब है एच अपॉन एक्स। tan 60 का मान √3 एच अपॉन एक्स। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन √3, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा लीजिए tan 30 अंश। tan 30 अंश बराबर हो जाएगा एच अपॉन लंब, यहाँ से आधार यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस 80, ठीक। tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस 80। तिरछा गुणा कर दीजिए इस तरह, तो √3 एच बराबर एक्स प्लस 80। √3 एक्स का मान यहाँ पर रख दीजिए, एच अपॉन √3 प्लस 80। तो उसके बाद इसको इधर कर लीजिए, √3 एच, या तो ऐसी लासा ले लीजिए, माइनस एच अपॉन √3 इक्वल टू 80 बटे का लासा लेंगे √3, इधर जाएगा 3 3 9 का 3, 3 एच माइनस एच इक्वल टू 80। तो इसमें घट जाएगा 2 एच बराबर 80। ये उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, इस तरह कट सकता है। 40√3 आपका आंसर। यहाँ पे 3 एच में से 1 घट गया, 2 एच आया, 28 इधर चला जाएगा, 2 को 80 में काट दिए, 40 आ गया, 3 बचेगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 अंश है। 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 अंश हो जाता है। यदि वायुयान 1500 √3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। इसका कहने मतलब ये है, मान लीजिए वायुयान यहाँ पे है, यहाँ से जब था उसका कोण कितना था? 30 अंश, ठीक है। उसका उड़ कर यहाँ पहुँचा, यहाँ से कोण कितना हो गया? यहाँ से था 30 अंश, यहाँ से कितना हो गया? 60 अंश हो गया। अब यहाँ से यहाँ की दूरी कितना आया? 15 सेकंड में आया, और इसकी ऊंचाई है 1500√3, ऐसे 1500 मीटर। इसको मान लीजिए एक्स हो गया, यहाँ भी 1500, आपको एक्स का मान निकालना है। इसको मान लीजिए वाई, यहाँ पे पहले हम दूरी निकालेंगे, कितनी दूरी उड़ के गया ये। यहाँ पे सबसे पहले tan 60 का मान लगा दीजिए। tan 60 इक्वल टू, पहले यहाँ पे था, यहाँ से उठ के यहाँ पे पहुँच गया, लंब बटे आधार। लंब है आपका 1500√3, आधार है वाई। tan 60 का मान √3 बराबर 1500 बटे वाई। √ कट गया, यहाँ पे 1 बचा, वाई इक्वल टू आएगा 1500, ये दूरी आ गई आपकी 1500। अब यक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ पर tan 30 अंश ले लीजिए। tan 30 बराबर फिर वही ऊंचाई उतना ही है बटे यहाँ पे x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ दूरी लेके यहाँ तक दूरी बनेगी।
tan30 का मान 1/√3 1500 √3 बटे x प्लस वाई का मान कितना है 1500। तिरछा गुणा कर दीजिए। x प्लस 1500 बराबर 3 से गुणा होगा, अंदर 3 15 3 45 हो जाएगा। अंदर 3 का 3 का 9 9 का 3 4500। यस इक्वल टू आया, घटा देंगे तो घट जाएगा, आएगा 3000। क्या आ गया 3000 मीटर। तो चाल वाला दूरी बटे समय इतनी, यानी कि 15 सेकंड में 300 मीटर दूरी तय करता है। यानी 15 सेकंड में 3000 मीटर दूरी तय करता है। तो इसको चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चूँकि कह रहा है इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए, दूरी या 300 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे 3 आएगा, और 15 सेकंड को 36 किलोमीटर उसमें भाग करेंगे तो 15 बटे 3600। 3600 कहाँ चलेगा ऊपर, ठीक। 15 भाग कर दीजिए, 3 3 पचे 15, 5 से कर दी इसको, 5 7 35, 5 2 10, 320 किलो मीटर प्रति आवर। खत्म।